हम यजुर्वेद पारायण यज्ञ के समय जिन मंत्रों का पाठ करते हैं उनमें से कुछ संदर्भों पर तो उस समय चर्चा करते हैं और किसी संदर्भ पर अवसर के अनुकूल जिन मंत्रों का पाठ किया उनमें से एक मंत्र का अंश था विशस्ता सर्वा वांछन्तु मां त्वद राष्ट्रम अधिभ्रसत्। यहाँ शासक के लिए बात कही गई है कि तेरी जो प्रजाएं हैं वो कभी तुझे राज्य से पृथक न करें, या उनकी ये कामना कभी न हो कि ये राज्य से पृथक हो जाए, इसे हम पृथक कर दें। अपितु भाव क्या हो, अभिवांछन्तु, तेरी कामना करें, तुझे चाहिए। अब ये राजा के लिए भी प्रवृत्त होता है और सामान्य जन के लिए भी। लगभग एक जैसी स्थितियां हैं जिन कारणों से प्रजा राजा को छोड़ना चाहती है, बदलना चाहती है अथवा बनाए रखना चाहती है। बिल्कुल वही स्थिति किसी भी परिवार के मुखिया की होती है। संसार के किसी क्षेत्र में चले जाएं, जो कुछ शासन कर रहा है, जो कोई व्यवस्थाएं चला रहा है, उसकी यही समान स्थिति है। कुछ चाहते हैं कि ये बदल जाए, इसको हटा दिया जाए, और कुछ चाहते हैं ये बना रहे। अब क्यों चाहते हैं कि बना रहे? एक छोटा सा संदर्भ है महाभारत का। वैसे तो व्यास जी बड़े लंबी लंबी कथाएं लिखते हैं, किंतु मैं उस संदर्भ को बहुत छोटा कर रहा हूं। महाभारत का युद्ध हुआ और युधिष्ठिर चाहते क्या थे? ये चाहते थे कि राज्य पर उनका नियंत्रण हो, चाहे भले ही उसके मूल में कोई भी भाव हो। किस प्रकार का राज्य चाहते थे? कुरुक्षेत्र के पश्चात जब हस्तिनापुर जाकर के युधिष्ठिर ने राज्य शासन प्रारंभ किया तो प्रजाओं ने तो उतनी चाहना नहीं की कि युधिष्ठिर को हटाएं। ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ जैसा राजसत्ताओं के खिलाफ विद्रोह होते हैं। किंतु युधिष्ठिर को स्वयं ये लगने लगा कि जो मेरे राज्य का प्रयोजन है वो पूर्ण नहीं हो रहा है, जो राजा का दायित्व है उसका ठीक से निर्वहन नहीं हो रहा है, ये युधिष्ठिर को लगा। और उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य को छोड़ करके अब जाना चाहता हूं। नाहं राज्य सुखान्वेषी राज्यमिच्छाम्यभिक्षणम्। मैं राज्य सुख का अभिलाषी नहीं हूं, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं राज्य के सुख का भोग करूं। सामान्यतः पूरे संसार में हम देखें तो जितने भी व्यक्ति शासन कर रहे होते हैं उन सब की इच्छा यही होती है कि उस शासन के जो सुख है, जो सुविधाएं हैं, वो उन्हें प्राप्त हो जाए। और यहाँ तक होता है कि जब वो शासन पर भी ना बैठे हों तो उसके सुख फिर भी मिलते रहें। ये जो सांसदों और विधायकों की पेंशन का मामला है, ये क्या है? यही तो है जिसे लोक सेवक कह रहे हैं। उस लोक सेवा के बाद भी ये चाह बनी रहती है कि जो सुख सुविधाएं हैं वो मिलती रहे, बनी रहे। किंतु युधिष्ठिर को लगा कि नहीं, ये उचित नहीं है। मैं जिस काम के लिए राज्य चाह रहा था वो तो नहीं है, और इसलिए इस राज्य को छोड़ करके अब मुझे वन में चले जाना चाहिए। यहाँ राज्य करते रहने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं हो रहा है। भगवान कृष्ण से निवेदन किया और कृष्ण ने कहा कि चलो अभी चलते हैं, पितामह भीष्म भी हैं, उनसे जाकर के पूछते हैं कि ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई। जब पितामह के पास गए और जाकर के उनसे निवेदन किया तो पितामह ने उन्हें एक कहानी सुना दी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। और इतिहास सुनाते हुए उन्होंने एक कथा सुना दी, एक बात बताई कि देखो
कहीं एक शमशान था नगर के किनारे पर, और उस शमशान में दो प्राणी एक साथ निवास कर रहे थे। एक बंदर था और एक श्रृगाल था, गीदड़। किंतु पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण उनकी स्मृति शेष थी, और एक दिन जब उनका सामना हुआ और पिछले संस्कार उद्बुद्ध हुए तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। और जब एक दूसरे को पहचाना तो वो जान गए कि ये तो मेरे उसी नगर का रहने वाला मेरा पड़ोसी अमुक व्यक्ति था। तो बंदर ने गीदड़ से पूछ लिया कि मित्र बताओ, ऐसा क्या कारण था कि वहां से छोड़ करके तुम्हें शमशान में आकर के रहना पड़ा और ऐसी तुम्हें योनि प्राप्त हुई? गीदड़ ने भी बंदर से पूछा, और सारांश ये था, उन दोनों ने अपनी आप बीती सुना दी। उनमें से बंदर ने कहा कि देखो, मैंने बहुत आश्वासन दिए, किंतु आश्वासन देकर के जो दूसरों को आश्वासन देता था उन पदार्थों का भोग मैं स्वयं कर लेता था। आश्वासन तो दिए, तुझे ये दूंगा, तुझे ये दूंगा, तुझे ये दूंगा, किंतु दिया किसी को कुछ नहीं, मैंने उसको स्वयं उपभोग कर लिया। और गीदड़ ने कहा कि मैंने आश्वासन तो दिए किंतु किया कुछ नहीं, मैंने किया कुछ भी नहीं किसी के लिए, आश्वासन तो दिए। तो ये कथा का सार है, और ये कथा सुना करके पितामह ने जो संकेत देना था वो दे दिया। वास्तव में होता क्या है, कोई भी शासक जब अपनी प्रजाओं को आश्वासन दे, और आश्वासन दे करके कि तुम्हारे लिए करूंगा और उनके लिए न करके सब अपने लिए करता रहे, तो उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसी लोक में हम कुछ देखते हैं जो सत्ताधीश रहे और हटने के बाद उनकी स्थिति वो हो जाती है। ये स्थिति केवल राजाओं के साथ होती हो ऐसा नहीं है, ये स्थिति हम सबके साथ घटित हो जाती है अथवा होने की संभावनाएं बराबर बनी रहती हैं। और महाभारत की उस कथा का जो संक्षेप है, सार है, उसमें एक सार ये भी निहित है कि आप अपने आश्रित को, अपनी संतान को कोई भी ऐसा आश्वासन दें जिसे पूरा नहीं कर सकते, या आश्वासन आपने दिया और उसे पूर्ण नहीं किया, तो किसी ना किसी दिन आपको उसका उलाहना सुनने को जरूर मिलेगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं कि हमने बच्चे को कह दिया तेरे लिए ये कर देंगे, और बच्चे ने वो काम कर लिया। हमने फिर किसी और बहाने से बहका दिया, उसे नहीं किया। धीरे धीरे ऐसी परिणति होती है कि जब वो बड़ा होता है किसी दिन और वो आपके सामने बोलने का साहस अर्जित कर लेता है, तो वो ये कहता है कि आप कहते कहते हैं, आपने किया कुछ नहीं। आप केवल कहते कहते हैं, आपने किया कुछ नहीं। आपने तब ये कहा था, तब ये कहा था, तब ये कहा था, और आपने किया नहीं। और जब सामने से संतान ये कहती है कि तुमने कहा था और किया नहीं, तुम तो कहते ही रहते हो, तो उस समय व्यक्ति को पता लगता है कि जो मैं मुखिया बना बैठा हूँ, जो घर की जिम्मेदारी संभाले बैठा हूँ, तो उस समय उसे बोध होता है कि नहीं नहीं, ये तो विद्रोह हो गया, रिवोल्ट हो गया। और विद्रोह की उस स्थिति से उसे कितनी तकलीफ पहुंचती है, ऐसे किसी की कल्पना करके आप देख लीजिएगा। आपके साथ नहीं घटा होगा, किसी और के साथ घटा होगा और आपने देखा होगा। तो इसलिए वेद ने जो ये बात कही कि विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु, विषय का अर्थ केवल प्रजाएं, राजा की जनता नहीं है, विटवई प्रजा, विष का अर्थ अपनी संतान भी है, अपनी प्रजा भी है। तो हर माता पिता का, हर आचार्य का, अब आचार्य है तो उसके विद्यार्थी उसकी प्रजाएं हैं। अब सतीश जी
राम गोपाल जी वैदिक यज्ञ समिति को देख रहे हैं, तो ये जो इसके सदस्यगण हैं ये भी इनकी प्रजा है। अब इनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या कामनाएं हैं, या क्या आश्वासन हम दे रहे हैं दूसरे को, हम ऐसा ऐसा करेंगे, और यदि हम वैसा नहीं करते तो उसका निश्चित रूप से ये दुष्परिणाम होता है कि हमारे प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है। और जो अविश्वास पैदा होता है वो अविश्वास वो करता क्या है, जो जड़ है उस जड़ को खोखली कर देता है। जो सत्ता है हमारी, उस सत्ता को कहीं ना कहीं कमजोर करता है, कहीं ना कहीं क्षीण कर देता है। तो इसलिए अपने जीवन में सुखी रहने का एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। कोई भी व्यवस्था चला रहे हो, चाहे परिवार की चला रहे हो, समाज की चला रहे हो, संगठन की चला रहे हो, या राष्ट्र की कोई सेवा कर रहे हो, जिस पद को स्वीकार किया है, पिता है तो पिता का पद है, पिता बने हैं आप, स्वीकार किया, तो संतान के लिए जो आश्वासन दे रहे हैं या जो उसकी अपेक्षाएं जायज है, जो पिता का दायित्व है पूर्ण करना, माता का दायित्व है पूर्ण करना, किसी संस्था को संभाल रहे हैं, समिति को संभाल रहे हैं, तो सारी व्यवस्था करना सतीश जी का दायित्व, राम गोपाल जी का दायित्व। श्रोताओं का दायित्व नहीं है कि सामियाना ठीक लगे, बैठने की व्यवस्था ठीक हो, साफ सुथरी हो, तो ये दायित्व तो ओढ़ लिया आपने। तो जिसने जो दायित्व स्वीकार किया है, यदि उस दायित्व का निर्वाह ठीक से नहीं होता, उसके साथ न्याय नहीं कर रहे होते हम, तो उसका निश्चित रूप से जो परिणाम मिलता है वो सुखद परिणाम नहीं होता। आप अपनी रुचि से किसी चीज को छोड़ दें और कोई आपसे छीन ले, दोनों में बड़ा अंतर है। जिसको त्याग और वियोग कहते हैं। करोड़ों रुपया आप दान कर दें, लाखों रुपया आप दान कर देते हैं, अपने जीवन में आपने बहुतों ने किया होगा, किंतु यदि किसी ने जेब काट के 100 का नोट निकाल लिया हो तो तब बताओ कैसी स्थिति रही है। आपने 1000 रुपए दिए, आप प्रसन्न हुए जा रहे हैं, और किसी ने 100 रुपए निकाल लिए तो आप परेशान हो रहे हैं। गए तो आपके पास से दोनों ही, स्वत्व तो दोनों का छोड़ दिया आपने, 1000 भी गए, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं, और 100 भी गए, उस पर भी आपका अधिकार नहीं है। किंतु 1000 की पीड़ा नहीं है, पीड़ा 100 की है। क्यों? 100 को आपने छोड़ा नहीं था, जबरदस्ती छूट गई। तो ऐसे ही जब ऐसा व्यवहार सामने से होता है तो कहीं ना कहीं पीड़ाएं होती हैं, और उससे बचने का उपाय ये है कि जिस दायित्व को स्वीकार करें उसका सही सही निर्वाह करें। किसी को कोई आश्वासन दे दें, उस आश्वासन को पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। और कोई आश्वासन दिया कि ये भाग तुम्हारा होगा या तुम्हारे लिए होगा, तो उसमें छीजन प्रारंभ ना करें। तो यदि ऐसा हम कहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन बेहतर जीवन हो सकता है, आज से बेहतर स्थिति हो सकती है। परिवार में व्यवहार करेंगे तो परिवार के साथ हमारा व्यवहार बेहतर हो जाएगा, और दूसरों से हमें सुख की उपलब्धि हो जाएगी। परिवार में शांति भी होगी, परिवार में समृद्धि भी होगी, और राष्ट्र का कोई नायक ऐसा कर रहा होगा तो राष्ट्र भी संपन्न और समृद्ध होता रहेगा। और ऐसा नहीं करेगा तो राष्ट्र की प्रजाएं दुखी होंगी, और दुखी होंगी तो फिर विद्रोह करेंगी। और जो ऐसे नायकों की स्थिति होती है पड़ोस के देश में देख लो, अपने में बराबर का ही तो देश है। तो उससे बचने के लिए सुख का मार्ग है कि अपने दिए हुए आश्वासन और वचन का पालन करते रहना। ये उस मंत्र का छोटा सा सारांश था।